गुजरात का वडोदरा शहर, जहां विकास कार्य या फिर नागरिकों को सुविधा देने के नाम पर किस तरह के खर्च होते हैं और वो खर्च बाद में आगे चलकर कैसे फिजूल खर्ची साबित होते हैं, इसका एक उम्दा नमूना इन दिनों कोनोकार्पस के रूप में देखने मिल रहा है। जब कोनोकार्पस पेड़ लगाने की शुरुआत की गई थी, पूरे शहर में जगह जगह डिवाइडरों पर, जगह जगह सोसाइटियों के बाहर कोनोकार्पस लगा दिए गए। हजारों रुपए का खर्च हुआ कोनोकार्पस लगाने में और अब हजारों लाखों रुपए का खर्च हो रहा है कोनोकार्पस को वहां से हटाने में। कहा जा रहा है कि कोनोकार्पस जो है अस्थमा और ऐसी अन्य बीमारियों को लीड कर सकते हैं और कोनोकार्पस जमीन में से पानी खत्म कर रहे हैं, इसलिए कोनोकार्पस को हटाने की बात चल रही है। और कोनोकार्पस को हटाने की मुहिम भी अब कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू की गई है। लेकिन यहाँ सबसे पहले बात सवाल यही उठता है कि जब कोई काम शुरू किया जाता है उसका पूरा स्टडी क्यों नहीं होता है। कोनोकार्पस रातों रात किसी के लिए खतरा साबित नहीं हुए हैं, सालों तक बड़े हुए हैं, सालों तक इसने लोगों को नुकसान भी पहुंचाया है। और अब वडोदरा शहर में जगह जगह कोनोकार्पस काटने की कवायद चल रही है। फिलहाल मैं भाईली इलाके में खड़ी हूं, जहां कोनोकार्पस के पेड़ जो हैं काटे जा रहे हैं। आप देखिए, बड़े के बड़े पेड़ यहाँ आरी से काट कर उसे ध्वस्त कर दिया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह कतारों से इसी तरह के कोनोकार्पस लगे हैं, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। पिछले दिनों इस पर जब मैं पर्यावरणविद डॉक्टर जितेंद्र गवली से बात कर रही थी, तब उन्होंने कहा था कि कोनोकार्पस हो सकता है कि हानिकारक साबित हो, लेकिन जरूरी नहीं कि रातों रात लोग बीमारी का शिकार बन जाए। और ऐसे में इन कोनोकार्पस को पूरे के पूरे उठाकर महिसागर या ऐसे सिंदरोड किनारे, नदी के किनारे कहीं शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ काट देना पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है। अब एक बार जब पेड़ कट जाएंगे तब फिर से पेड़ लगने में और कुछ साल लग जाएंगे। ऐसे में पर्यावरण को वडोदरा शहर में बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन अब कोनोकार्पस कॉर्पोरेशन के सिर पर जी का जंजाल बन गया है। पहले लगाने में लाखों रुपए खर्च और अब काटने में लाखों रुपयों का खर्च। वडोदरा शहर में जगह जगह ये जो कोनोकार्पस लगे हैं वो लोगों के लिए खतरा समान साबित हो रहे हैं और इसीलिए इसे काटने की कवायद कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू की गई है। सर, ये कितने पेड़ काटने की बात है और कब तक हो जाएगा ये काम? पूरा बड़ौदा में काटने का है। पूरे वडोदरा में ये दे दिया है कॉर्पोरेशन ने कॉन्ट्रैक्ट? ये बैंड हो गया है झाड़, इसके लिए पूरा कोनोकार्पेट काट देने का है। तो कितने पेड़ हैं पूरे वडोदरा में? लगभग 35,000 के आजू बाजू। 35,000 के आजू बाजू। और आपके पास कितने पेड़ काटने का कॉन्ट्रैक्ट है? वो तो जोन वाइज है ना बहन जी, जोन वाइज अलग अलग कॉन्ट्रैक्टरों को काम दिया। आप तो कॉर्पोरेशन की ओर से है। કોર્પોરેશન કપાઈ રહ્યું છે એટલે પૂરા ગુજરાતમાં બેન્ડ થઈ ગયેલા છે આ પૌધા। એટલે અમદાવાદ પહેલા સ્ટાર્ટિંગ અમદાવાદ થયું, પછી સુરત, બરોડા। तो आ कॉन्ट्रैक्ट जोन वाइज अलग अलग लोगों ने आप? हाँ जी। ये इतना बड़ा जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसे कैसे भरपाई करने की, उसके बारे में कुछ सोचा है कि अब ये जो पेड़ कट जाएंगे तो डिवाइडर तो खाली हो जाएंगे, फिर वहाँ कुछ नया होगा? हाँ, नया होगा। चंपा यहाँ करेंट लगेगी। क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया गया है? नहीं, अभी बात चल रही है, अभी पहले निकल जाओ उसके बाद ये होगा। तो वडोदरा शहर में पूरे 35,000 पेड़ कट जाएंगे? हाँ, पूरा। अगर वडोदरा शहर में अलग अलग इलाके में लोग रहते हैं जो कोनोकार्पस काटना चाहते हैं, वो किसका संपर्क करें? गार्डन शाखा का। तो वडोदरा शहर में 35,000 कोनोकार्पस लगे हुए हैं, जो अब नागरिक भी कह रहे हैं काटते हैं और कॉर्पोरेशन ने भी इसकी कवायद शुरू कर दी है। अब फिर एक बार लाखों करोड़ों रुपए के खर्च से इसे हटाने की कवायद शुरू की गई है। 35,000 पेड़ काटना आसान बात नहीं होती है। ऐसे में कॉर्पोरेशन ये काम कैसे पूरा करता है, उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह 35,000 कोनोकार्पस लगे हैं और उन 35,000 पेड़ों को काटने के लिए अब सैकड़ों हजारों कर्मचारियों को भी काम में लगाया जाएगा। जब ये नागरिकों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं तो इन्हें काटने वाले तो सीधे इनके संपर्क में आ रहे हैं और उन्हें भी बीमारियां हो सकती है। लेकिन अब मैं जो आपको दिखा रही हूँ, आप देख पा रहे हैं, जो लोग ये पेड़ काट रहे हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्टर ने किसी भी तरीके की सेफ्टी की सुविधा नहीं दी है। ये लोग इसी तरह पेड़ काट रहे हैं जैसे अन्य पेड़ काटते हैं। ऐसे में ये लोग हो सकता है बीमारी का शिकार भी हो। यहाँ किसी
को भी मास्क या कोई भी ग्लव्स जैसी सुविधाएं नहीं दी गई है, और ऐसे में ये भी तो इंसान है, इन्हें भी तो बीमारियां हो ही सकती है। इतने नजदीक से ये कोनोकार्पस के संपर्क में आ रहे हैं, ऐसे में अगर उन्हें कोई बीमारियां होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पेड़ तो कट ही रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, 35,000 पेड़ कटने वाले हैं। आने वाले समय में काफी वक्त लग सकता है 35,000 पेड़ कटने में, लेकिन अगर आपके घर के आसपास भी कोनोकार्पस लगे हैं तो आप कॉरपोरेशन का संपर्क कर सकते हैं, ऐसा खुद सुपरवाइजर ने कहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो उठकर आता है कि पर्यावरण को जो नुकसान होने वाला है 35,000 पेड़ काटकर, उसकी भरपाई कॉरपोरेशन कैसे करने वाला है? उसका जवाब भी वीएनएम टीवी की ओर से कॉरपोरेशन के अधिकारियों से जरूर मांगा जाएगा। कैमरा पर्सन भरत राजपूत के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए।